हेलो गाइज, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि 5 मिनट के अंदर गाइज एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो हीट यानी कि ऊष्मा से संबंधित पार्ट 6 है। इससे पहले इसके 5 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारी क्लासेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है गाइस, इस सेशंस के माध्यम से हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है। ठीक है गाइज, थोड़ा सा त्रिगुणात्मक बिंदु के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ताप और दाब किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि तीनों अवस्थाएं में जब ताप और दाब संतुलित रहे, मतलब समान रहे, तो उसे हम त्रिगुणात्मक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु की बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 273.16 केल्विन पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। इसे हम इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर बताना है आपको। ठीक है गाइस, सूर्य की सरफेस की टेम्परेचर की बात करें तो 6000 केल्विन इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 6000 केल्विन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, पिंड के द्रव्य पर, या फिर पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, या फिर पिंड के द्रव्यमान पर, या फिर पिंड के तापमान पर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान डैश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें वाष्प की गुप्त ऊष्मा की मान की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 536 कैलोरी पर जूल होता है। ठीक है, कितना? 536 कैलोरी पर जूल वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण बताएं, क्या कारण है। ठीक है गाइज, आप देखे होंगे जो गर्मी के मौसम में सामान्यतः घरों में जो घड़ा होता है ना, घड़ा में पानी भरा जाता है। ठीक है, ठंडा रखने के लिए। तो क्या कारण होता है कि पानी ठंडा हो जाता है, जो मटका या फिर घड़ा आप बोलते होंगे जैसे भी, तो क्या कारण होता है? ऑप्शंस पढ़िएगा, विसरण के द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर वाष्पीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण के कारण ही जो हम पानी भरते हैं घड़ा में तो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है गाइज, अगर आप ध्यान दिए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे तो मैं इसका आंसर आपको वहीं पे बता दिया था। ठीक है, कि वह ताप जिस पर बर्फ मतलब सॉलिड, पानी यानी कि लिक्विड, वाष्प यानी कि गैस, तीनों ही समान रहता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे त्रिक बिंदु या फिर ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्यों चिपकते हैं? जैसे आप देखे होंगे गाइस, जो आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब के छोटे से टुकड़े लेकर के दोनों आपस में अगर आप सटाएंगे तो वो दोनों ही आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन पिघलते नहीं हैं, मतलब वो मेल्ट नहीं होते। उसका क्या कारण है? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है, या फिर दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, या फिर दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दाब का गलनांक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अधिक दाब यानी कि प्रेशर की वजह से जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है, जिसके कारण बर्फ़ गलता नहीं, वो चिपक जाता है आपस में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 10 बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है ये, कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शंस पढ़िएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर जल का क्वथनांक घट जाता है, या फिर भोजन की ऊष्मा लेता है, या फिर भोजन कम ऊष्मा लेता है, सॉरी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अधिक दाब की वजह से जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी की वजह से भोजन जो है कम समय में तैयार हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पहाड़ों पर पानी डैश डिग्री टेम्परेचर पे उबलने लगता है। मतलब पहाड़ों पे जो पानी होता है कितने डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो वो उबलने लगेगा, यानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर रहेगा तो पहाड़ों पे पानी उबलने लगते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गाइज, कल जो हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे में पूछे थे आपसे क्वेश्चंस, आज उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। आज का जो अपना आंसर ऑफ द डे है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड से जब कोई भी पदार्थ की अवस्था, जैसे आपको बताए होंगे हमने, जो पानी ही ले लीजिए, पानी को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो वाष्प बन के ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन, या फिर वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर बोले तो। ठीक है गाइज, आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गाइज, आप लोग आंसर क्यों नहीं कमेंट करते? ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होता है। ठीक है, और फिर इसका आंसर कल हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। गाइज, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? शेयर अवश्य कीजिएगा इस सेशंस को। तो थैंक यू सो मच गाइज सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको अगर हमारी इस क्लासेस की PDF चाहिए, या फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से।